हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के दूसरे संध का तीसरा अध्याय का पठन कर रहे हैं। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत का श्रवण कैसे हम, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये कैसे शुद्ध भक्त का संग करके अगर हम कथा का श्रवण करते हैं शुद्ध भक्त के श्रीमुख से या शुद्ध भक्त की संगति हम करते हैं तो कैसे हमको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वोच्च सिद्धि मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल आकर्षण, मतलब फिर उस आकर्षण को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसा हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा अविचल, उसको कोई विचलित नहीं कर पाएगा किसी भी परिस्थिति में। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो विचलित नहीं होगा अगर हम शुद्ध भक्त की संगति करते हैं। तो हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद के लिखे हुए अनुवाद और तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं, पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी कृपा से भागवत का पाठ करते करते हमें भी थोड़ा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हो रहा है। तो इसी श्रृंखला में 11 नंबर श्लोक तक हमने आगे कल पढ़ा। आज 12वें नंबर श्लोक से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं आगे, भगवान हरि विषयक जो दिव्य ज्ञान है वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा।
तो भगवान की लीलाओं का यहाँ पर गुणगान कर दें सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं कि ये सबसे पहले कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। और इस दिव्य ज्ञान का अगर हम श्रवण करते हैं तो जो भौतिक गुणों की तरंगे हैं, ये जो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, ये जो गुण बार बार जो हमको परेशान करते हैं, हमें भौतिक जगत में खींचते हैं, भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट करते हैं, ये भौतिक गुणों की तरंगे बंद हो जाएंगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें विचलित नहीं करेंगे। जब हम भगवान की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के श्रीमुख द्वारा, तो देखेंगे ये भौतिक तरंगे हमें विचलित नहीं करेंगे, ये भौतिक गुण हमें विचलित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान में कोई भी भौतिकता नहीं है, और ये आत्मा को तुष्ट करता है, शरीर को नहीं, आत्मा को तुष्ट करता है। और क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है, इसलिए महापुरुष इसकी संस्तुति करते हैं, रेकमेंड करते हैं, पूजा करते हैं, इसकी मान्यता देते हैं इसको। तो भगवान का दिव्य ज्ञान, दिव्य लीलाएं, ये जो दिव्य ज्ञान है कितना महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं कि ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तो जो भी व्यक्ति अगर एक बार भगवान की कथा का श्रवण करता है उसके प्रति आकृष्ट हो जाएगा। अगर वो आकृष्ट नहीं होता तो वो असुर है, वो व्यक्ति है ही नहीं, वो असुर है, अधम है, ईर्ष्यालु है, वही भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो ऐसे हम बहुत लोगों को देखते हैं वर्तमान काल में। जब हम कोई कथा का आयोजन करवाते हैं, कितने लोग को हम इनवाइट करते हैं, परंतु उनमें से कितने जन आते हैं, और जो आते भी हैं वो भगवान की कथा श्रवण, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान की कथा श्रवण करने का, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर उधर की बेकार की बातें, भौतिक जगत की बातें में अपने आप को बिजी रखेंगे, परंतु भगवान की कथा श्रवण करने का उनको तनिक भी इंटरेस्ट नहीं है। ये उनकी ये उनका दुर्भाग्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। ओके, आप में से कोई तात्पर्य पढ़ लेगा क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं तब? हाँ, पढ़ लीजिए। ठीक। तात्पर्य भगवत जो गीता के अनुसार, हाईलाइट किया हुआ है ना, उसी उतना ही पढ़िएगा। भगवत गीता के अनुसार शुद्ध भक्त के लक्षण अत्यंत अद्भुत अद्भुत है। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं पर परस्पर विनिमय और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी वह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ विशेष संबंध की में अनुभूति में होती है, जिसके द्वारा जीवात्मा का भौतिक स्वभाव बना होता है। भगवान के साथ मधुर्य प्रेम तक जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए इस साक्षात्कार
का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देवा पराव प्रावराणानाम परम आस्ते केवलय संगीत्यः, और यह प्रतिपादित करते हैं कि भगवान नारायण ही केवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचता है वह केवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन का केवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है। ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान का लाभ, जिससे सारी कथाओं से वृत्ति उत्पन्न होती है और विषयों के लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रहती। हरे कृष्ण। अरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो देखिए, भगवान की कथा यहाँ पर प्रभुपाद जी भी ऐसी करते हैं। हरि कथा अगर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कैवल्य पंथा भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है। तो जो भक्ति है, ये जो भक्ति का जो मार्ग है, ये जो कैवल्य पंथी है, जो रास्ता हम स्टार्ट करते हैं, जिस रास्ते में हम भक्ति में स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं चलना, वो श्रवण से प्रारंभ होता है। श्रवण से स्टार्ट होता है और श्रवण इतना स्ट्रांग होता है कि हमको धीरे धीरे केवल श्रवण मात्र से ही, बाकी सेवाएं तो बाद में, श्रवण मात्र से ही हमको भगवान के प्रति आकर्षण आता है और सांसारिक कथाओं से हमको विरक्ति उत्पन्न होती है। इतना स्ट्रांग है। तो श्रवण करने का महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान की कथा श्रवण, कुछ बाकी बातें की श्रवण नहीं, जो भगवान की जो कथाएं, जो दिव्य लीलाएं हैं, उसके श्रवण करने का यहाँ महत्व बताया। तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में रह के भगवान की कथा के बारे में श्रवण करना, और कुछ नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। भक्तों के साथ भी संग करेंगे तो लोग ना भक्तों के साथ मिलके भी ना इधर उधर सांसारिक बातें स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, सांसारिक बात तो संसार के लोगों के साथ कर ही रहे हैं, तो भक्तों के साथ क्यों सांसारिक बातें करेंगे। भक्तों के साथ भगवान की कथा का हमको श्रवण करना चाहिए। तो अभी शौनक ने कहा, शौनक आदि ऋषि जो है सुत गोस्वामी से कहते हैं, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो महाराज परीक्षित ने सबसे पहले क्या पूछा था कि इस भौतिक जगत में जो लोग अत्यंत कार्यों में बिजी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। दो प्रश्न पूछा था कि जो संसारिक कामों में डूबे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, और दूसरा जो मरणासन पे है उसे क्या करना चाहिए। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दे दिया। भगवान के परमात्मा रूप के ऊपर ध्यान करना, वो उन्होंने बता दिया। भगवान की कथा श्रवण करके धीरे धीरे भौतिक चीजों से विरक्ति पाना, ये सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दे दिया। दो प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दे दिया। तो कथा फिलहाल यहां स्टॉप हो गई। दो प्रश्न पूछे, दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो जो सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, तो अब शौनक आदि ऋषि पूछा रहे हैं, अब तो बोल दिया, आगे क्या पूछा उसने। तो सोचिए कितनी उत्सुकता है, नेक्स्ट आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, फिर क्या पूछा।
ये तो पूछा, इसका तो उत्तर भी दे दिया, आगे और क्या पूछा? शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाएंगी। तो ये देखिए, वापस से यही बात कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। भक्तों की सभा में भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श होना चाहिए, डिस्कशन, केवल भगवान हरि की कथा के बारे में डिस्कस होना चाहिए, और कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए भक्तों की सभा में। जब हम भक्त संग करते हैं, हम कहीं पर भी मिले भक्तों से, चाहे किसी यात्रा में धाम में मिले, चाहे किसी भक्त के घर जाएं, चाहे किसी शादी में भी जाएं, किसी पार्टी में जाएं, कहीं गेट टुगेदर में जाएं, और भगवान और ऐसे भक्तों का हम जब संग करें, तो हमें वहां पर केवल हरि के विषय में विचार विमर्श करना चाहिए, और कुछ नहीं। अरे आप कितना अच्छा कपड़ा पहने हैं, अच्छा बताइए घर में क्या हो रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, नहीं। भक्त ये सब सांसारिक बातें नहीं करते हैं, वहां हरि के विषय में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे लिए कि क्या करना चाहिए। आगे कहते हैं, पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर जो दो लोगों का डिस्कशन चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज भक्त थे। अब आगे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं कि व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे, और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाओं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के भक्त हैं। तो जो दोनों जने, जब दो जन मिलते हैं, दो भक्त आपस में मिलते हैं, तो वो केवल भगवान के विषय में ही चर्चा करेंगे, उनका और कोई कार्य होना ही नहीं चाहिए। तो इससे हम अपने भक्ति के स्टैंडर्ड को जज कर सकते हैं कि हम जब कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जब श्रवण करते हैं, जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से भगवान की सेवाएं करते हैं, और भगवान की कथा श्रवण करना भी सेवा में आता है। तो हम जब किसी से मिलते हैं, तो हम तो भक्त हो गए, हम साधक हैं, भक्त हैं। तो हम जब किसी से मिलते हैं, तो हम उससे क्या चर्चा करते हैं? अगर हम उससे कृष्ण कथा चर्चा नहीं कर पाते, तो हमें हमारा हमारा श्रवण अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रवण करने से ही ज्ञान आता है, और ज्ञान वही दे पाएगा जिसके पास होगा। बाकी तो दुनिया भर का ज्ञान झाड़ लेते हैं वहां पर, परंतु कृष्ण की कथा का ज्ञान क्यों नहीं देते? कृष्ण की लीलाओं का दिव्य ज्ञान क्यों नहीं? ये ज्ञान दिव्य है, हमने पढ़ा, ये दिव्य ज्ञान है। तो हमें क्या करना चाहिए वो यहां पर बताया जा रहा है। साधक होने के नाते हमें क्या करना है, भक्त होने के नाते, भक्ति कर रहे हैं उसके होते के नाते हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। इस श्लोक में शताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तात्पर्य आप में कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़ लीजिए माता जी। इस श्लोक में यतान शब्द
अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थ है जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। भगवान ने कहा है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती है, और यदि एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है तो उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यस, और आगे यहाँ पर देखिए, हाँ बस यहीं तक, फिर यहाँ तक देखिए, फिर से वही बात बताया जा रहा है। सताम की संगति मतलब शुद्ध भक्त की संगति। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त। तो सताम की संगति, शुद्ध भक्त की संगति में हमको भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको भगवान की जो महान शक्ति है, जो भगवान के जो गुण है, भगवान की उपस्थिति का हमको एक्सपीरियंस होगा, आभास होगा। इधर लिखते हैं, भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा, भक्ति योग के अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। तो भगवत गीता के लिए अनेक अनेक लोग अनेक अनेक चीजें बातें करते हैं। कोई उसे भौतिक में भी उसको शामिल कर लेता है। तो दिव्य कथा इतना, ये जो भगवान की जो दिव्य कथाएं हैं इतना स्ट्रांग है कि ये सब कुछ कवर कर लेता है। भले आप उसको भौतिकता में यूज करें, कुछ सांसारिक तरीके से भी सोच सकते हैं, परंतु है तो ये आध्यात्मिक। आपके सांसारिक तरीके से सोचने से ये ज्ञान चेंज नहीं होने वाला। ये दिव्य ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं बनने वाला। दिव्य ज्ञान की सहायता से भौतिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन इस दिव्य ज्ञान को हम लोग जो है पल्यूट नहीं कर सकते, उसको खराब नहीं कर सकते, विशुद्ध नहीं कर सकते। ये शुद्ध ज्ञान है। अगले श्लोक में कहते हैं, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तो तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? प्रभु जी, हाँ पढ़ रहे हैं प्रभु। हाँ, यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके श्री भगवान से हमारे भूले संबंधों की अनुभूति कराने हेतु सदुपयोग करने की करता है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रति करते, अतएव सूर्यास्त द्वारा व्यक्तित होने वाला समय व्यर्थ नहीं बीतेगा। यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता, जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने कितनी भी स्वर्ण राशि देकर की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके। जीव और उसमें भी सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही खोज करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से का आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उसके सुख का अनुभव उसके कार्य से पूर्णता हो है। श्री भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। बस एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वार श्री भगवान के उपयुक्त किसी एक के भी में आते तुरंत मनुष्य के लिए
द्वार खुल जाते हैं। श्री भगवद गीता 2.40 भगवान ने ऐसे संपर्क की बात की इन शब्दों में कि भक्ति के किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभ आरंभ भी मनुष्य को भौतिक भय से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होने वाली श्री भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस प्रकार वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से ठीक है माता जी, ओके, यहीं तक ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वापस से भगवान की कथा श्रवण करने का, शुद्ध भक्त के मुंह से श्रवण करने का यहाँ पर महत्व बताया जा रहा है। तो अगर कोई भौतिक इंद्र तृप्ति में डूबा हुआ है, भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, तो दिन और रात, सूर्योदय और सूर्यास्त उसकी आयु को क्षीण करता है, क्योंकि वे व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। मनुष्य योनि बेकार में उसको मिली है, वो सदुपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है, जानवरों के समान अपना जीवन बिता रहा है, खाने पीने मैथुन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो खाना पीना मैथुन करना तो जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। मनुष्य होने का क्या फायदा हुआ? मनुष्य होने का फायदा यह है कि भगवान की कथा के बारे में श्रवण कर सके। पशु पक्षी भगवान की कथा श्रवण नहीं, उनकी उनमें क्षमता नहीं है भगवान की कथा को श्रवण करें, समझ नहीं पाएंगे, उनमें बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। मनुष्य में बुद्धि विकसित है, एडवांस्ड है, उनका इंटेलिजेंस है, तो वो समझ सकते हैं इन बातों को। फिर भी अगर कोई नहीं करता तो अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा है। तो आयु तो उसकी खत्म ही हो रही है, क्षीण हो रही है। जिस प्रकार पशुओं की आयु क्षीण होती है सूर्योदय सूर्यास्त, उसी प्रकार मनुष्य की भी आयु क्षीण हो रही है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता और भगवान की कथा को श्रवण करता है तो उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्यों क्षीण नहीं होती? क्योंकि वो भौतिक जगत से ऊपर निकल जाता है, उसको दोबारा भौतिक शरीर ही धारण नहीं करना पड़ता, जन्म मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है वो। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उपमा देके, एक एनालॉजी देके, एक उदाहरण देके यहाँ पर समझाते हैं कि जैसे एक व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो जब तक वो दवाई लेगा, कोई टैबलेट लेगा, कैप्सूल लेगा, वो दवाई के असर जब तक उसके शरीर में हो, घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद उसमें चेंज आए, वो सच्चा वो इंजेक्शन नहीं दे देते, उस दवाई में इंजेक्शन डायरेक्ट नस में डाल देते हैं और वो तुरंत ही खून में मिल जाती है, नसों के माध्यम से। नस में जब उसको इंसर्ट करते हैं दवाई को, तुरंत खून में मिल जाती है और तुरंत शरीर में एक उस बीमारी के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो जाता है और जल्दी हेल्थ ठीक होने का आ जाता है औषधि जब डालते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के मुखावरण से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन का काम करता है, तुरंत ही हमारे जीवन में एक परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। बड़ी तेजी से हमारे कानों से जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते तो बहुत ही शीघ्र से हमारे जीवन में ये कथाएं एक चेंज ला देती हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष के किसी एक डाली पे आप देखेंगे एक फल आता है, इसका मतलब है पूरे वृक्ष में ही फल आएगा। ऐसा नहीं केवल उस एक डाली में फल आके और उस पूरे वृक्ष में फल कहीं और नहीं आए। किसी एक डाली में भी, वृक्ष के किसी एक अंग में भी अगर फल आ गया मतलब अभी पूरा वृक्ष जो है फलों से भर जाएगा। उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कानों द्वारा इस कथा का श्रवण पान, अमृत कथा का अमृत पान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे स्वभाव में एक महान परिवर्तन आएगा, हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो यहीं तक ही हम रखते हैं।
इसमें फिर आगे और हम कल चर्चा करेंगे, समय हो गया है। तो किसी भक्तों को कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। प्रभु जी ये बात तो है प्रभु जी कि भक्तों का संग और ये जो भी हम लोग भक्ति करते हैं, अगर हम हम्म। लोग नहीं करते हैं तो भी प्रभु जी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं प्रभु जी। और हम्म। इसी संग करते रहते हैं ना प्रभु जी, भक्ति भी अच्छी होती है और दिनचर्या भी सही जाता है और इधर उधर मन भी नहीं भटकता है प्रभु जी। राइट। तो मैं तो समझता हूँ कि ये भागवत कथा जो बहुत हम लोग सुबह जरूरी है करते प्रभु हैं, जी। ये एक्चुअली हाँ सब। हमारे बैटरी को पूरे दिन चार्ज रखने वाला काम करता है। हाँ ये चार्जर कि है। मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि कभी कभी एक दो दिन जब मैं सुबह कथा नहीं करता, क्लास नहीं करता, तो मेरा क्लास दिन भी नहीं। मुझे इनकम्प्लीट लगता है, थोड़ा सा भारी लगता है दिन मुझे। हाँ एकदम मुझे एकदम लगता है प्रभु। मैं कर्म के बोझ से ना दब गया हूँ, उस कर्म के बोझ को उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है। तो मैं कि मेरा प्रयास रहता है कि जितना मतलब मिस नहीं करूं, पर मेरी एक्चुअली मेरा मिस होता है, कोई सेवाएं आ जाती हैं, किसी हाँ प्रकार की कुछ सेवाएं आती हैं, तो इसीलिए मेरा मिस होता है, नहीं तो मेरा मिस नहीं होता है। ठीक हाँ है, ठीक ये है बात तो सही है ये। हाँ। और किसी को कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक इसमें प्रभु जी जैसे पिछले अध्याय में भी और इस अध्याय में भी बताया गया है कि हम जब जप करते हैं और ध्यान है। लगाते हैं तो हम्म। भगवान के चरणों से मतलब कि आप ध्यान लगाइए, उनके हम्म। पैरों से लेके उनके मतलब कि टांगों से पूरा मतलब कि उनके जो हम्म। मुखमंडल तक आप उसका ध्यान लगाएंगे तो आपका हम्म। मन भगवान के चिंतन में, उनके स्मरण में मतलब कि आप अच्छे से जप कर पाएंगे जब ये आप हम्म। ध्यान लगाते हैं। हम्म। तो हम्म। प्रभु जी हम तो जब हम ध्यान लगाते हैं कि वो तो ठीक है, जब हम पूजा भी करते हैं ना तो सामने तो हम्म। वही हमारा विग्रह रहता है, चेहरे हम्म। चेहरे के सामने बिल्कुल वैसा ही रहता हम्म। है जैसे वो सामने दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम्म। हम ध्यान लगाते हैं उनके चरणों से लेके उनके जप करते टाइम, तो उनकी कभी कभी वैसा चेहरा सामने आ जाता है जैसे हम लोग वो महाभारत में कृष्ण जी को देखते हैं ना, तो हम्म। सेम हम्म। उनकी वैसा मुखमंडल सामने आ जाता है कभी कभी। हम्म। तो हम्म। ऐसा क्यों होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो सामने तो वैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान में फिर वो सेम वैसा चेहरा आ जाता है कि जैसे वो हम्म। कृष्ण जी का वो हमने महाभारत हम्म। में देखा था। हम्म। तो वो जो है अलग नहीं है। महाभारत में कृष्ण का रूप तो अर्जुन ने भी देखा, पार्थ सारथी रूप देखा। महाभारत में कृष्ण का रूप जो है भीष्म पितामह ने भी देखा। तो ये भगवान से ना हम लोग अलग अलग प्रकार से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में, वीर भाव में, और सखा भाव में। तो वो अलग अलग भगवान के साथ कई प्रकार से हम रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। रिलेशन तो इसमें प्रभु इसमें जी कोई वो टेंशन नहीं है। आज भीष्म पितामह कृष्ण का वीर रूप देखा उन्होंने, योद्धा रूप देखा, तो उनको उनको वो रूप आकर्षित किया। किंतु वही रूप तो, योद्धा रूप तो अर्जुन को आकर्षित नहीं किया। अर्जुन ने उसे अपने सखा के रूप में, अपने सारथी के रूप में देखा, उनको वो रूप आकर्षण किया। तो क्या दोनों में फर्क है क्या? जिनको भगवान का जो रूप आकर्षण करता है उसे वो रूप दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का रूप दिखता है, यही बहुत बड़ी बात है। हमको तो ये अभ्यास तो यही करना चाहिए कि भगवान का हमको रूप दिखे। लोगों को तो भगवान का रूप नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है। तो अगर भगवान का रूप दिख रहा है मतलब हमारा भक्ति अच्छा चल रहा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा क्या कि अंत काल में मेरे इस पर्टिकुलर रूप का ध्यान करो कि मैं गोपियों के साथ लीला कर रहा हूँ, या मैं माता पिता के साथ, या मैं यशोदा मई के गोद में हूँ, या मैं माखन चोरी कर रहा हूँ, इस रूप का ध्यान करो नहीं। भगवान कहते हैं मेरा ध्यान करो, बस मेरे रूप का ध्यान करो। वो भगवान का रूप तो किसी, भगवान की किसी भी लीला में भगवान का कोई भी रूप हो सकता है। इतनी लीलाओं का हम श्रवण करते हैं।
तो किसी भी एक लीला में भगवान के किसी एक रूप का भी अगर हम ध्यान करते हैं तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अभ्यास होना चाहिए मैं भगवान के रूप का ध्यान करना, तो वो टेंशन कि नहीं। मैं करेक्टर की भी बात कर रही हूँ प्रभु जी। जैसे हम लोगों ने हाँ महाभारत में जिस करेक्टर को देखा था ना रोल करते हाँ हुए, वैसा हाँ रूप भी मतलब कि हम लोगों को ध्यान में आता है वैसा। हाँ, क्योंकि आपने बहुत महाभारत बहुत इंटेंसली देखा होगा इसीलिए। अब जितने ध्यान से महाभारत देखा उतने ध्यान से अपने श्री विग्रह को देखिए, हम्म तो आ जाएगा। फिर वैसा हम्म आपके श्री विग्रह का ध्यान आएगा फिर, हम्म है ना। जी। तो हमको हरे कृष्ण। एक्चुअली हायर भक्ति भक्ति में जब आगे मैं अभी बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये ना बहुत उच्च कोटि की भक्ति होती है कि हमको भगवान का ना किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म, भगवान का किसी एक रूप को अपने हृदय में बिठाना है, और अंत समय में उसी रूप का हमको ध्यान करना है। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग भौतिक सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए हम भगवान के किसी एक रूप का ना ठीक से ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। पिछले अध्याय में तुमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप का बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हृदय में जो परमात्मा है उसके रूप का वर्णन किया, उस रूप का तुमको ध्यान करना चाहिए। तो बेसिकली किसी एक रूप का हमको ध्यान करना है तो उसको हमको अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा। हम किस रूप का, भगवान के किस रूप का हम ध्यान करना चाहते हैं, हमको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस रूप को बार बार हमको देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जप करते समय ना, अगर भगवान का विग्रह के सामने अगर हम बैठ के जप करते हैं तो हमको वही ध्यान, वही हमको आकर्षित करेगा, वही हमारे ध्यान में आ जाएगा, वही रूप हमारे चिंतन में आएगा। नहीं तो भगवान का फोटो सामने रख के हमको जप करना चाहिए, तो जिस फोटो को देख देख के जप करेंगे अल्टीमेटली उसी के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। तो ये हमको अभ्यास करना चाहिए। अगर हमको वाकई में अंत में हम चाहते हैं कि अंत में शरीर छोड़ते हम भगवान के रूप का ध्यान कर पाए, तो हमको अभी से प्रयास करना पड़ेगा। हम किस रूप का ध्यान करना चाहते हैं, किस रूप के प्रति हमारा आकर्षण होता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर यहीं पर ही एंड करते हैं। मतलब क्या मतलब खो गया है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस माता जी। दंडवत प्रणाम। बोला जब तक हम प्रवचन नहीं सुनते हैं ना, जैसे जैसे हाँ आपका चाहे मतलब इसमें जो मैंने डाला हुआ है, जब तक हाँ नहीं सुनते हैं तब तक जैसे लगता है क्या मेरा मैंने क्या भूल गया है, क्या हो गया है। हम्म मतलब हमको एकदम जैसे कोई नशा हो गया है कि मैंने हमको सुनना है, हम्म इसीलिए मतलब रोज ही सुनते हैं। हम्म कभी कभी क्लास मिस भी हो जाता है तो मैंने बाद में सुन लेते हैं। हम्म, अच्छा है, सुनना अच्छी चाहिए, प्रतिदिन प्रभु हमको हरे कृष्णा सुनना प्रभु। चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, टीवी भी खोलेंगे तो खाली प्रवचन ही आएगा। हम्म मतलब मोबाइल में भी लगाएंगे तो खाली मतलब भक्ति, मैंने मेरे घर में भक्ति चलबे करता है, और कुछ बच्चा लोग तो नहीं कार्टून देख लेगा, नहीं तो खाली भक्ति चलेगा। ठीक है, अच्छा है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। ठीक है, तुम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु। हरे, हरे राम दंडवत राम प्रणाम। हरे। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव नमः। संवेद भक्तवृंद की जय। जय चलिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।